हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसे जैसे मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, तिल और गुड़ की खुशबू, मूंगफली की भुनती हुई खुशबू, पतंगबाजी की और जुगलबंदी का अवसर करीब आता जा रहा है। और सांसारिक होड़ में तिल तिल खट रहे लोगों में वैसे तो अभी उतनी धार्मिकता नहीं दिखती, पर सुकून है कि हर कोई तिल और गुड़ का स्वाद इस दिन भी अवश्य चखता है। और सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित किया जाता है। तिल और लड्डू मुंह में दबाकर लोग ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं। और 15 जनवरी को इस बार भी पूरे देश में बड़े जोर शोर से मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाया जाएगा। सूर्य पूजा, सूर्य की उपासना का पर्व है। और सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, धरती के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की ठंडक में कमी आने लगती है। और जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन हम सब मिलकर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। कहते हैं सूर्य और शनि दोनों दुश्मन ग्रह हैं, हालांकि पिता और पुत्र हैं। और इस दिन इनका आपस में परस्पर सामंजस्य बने और कहीं तनाव ना रहे, इसके लिए मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर आएंगे तो इस दिन दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन से ही देवों के दिन शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगती है, दिन बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेगी और खेतों पर लहलहाती फसलों के धान लोरी की अग्नि को समर्पित किए जाएंगे। घर घर खिचड़ी, कहीं दही चूड़ा, कहीं तिल गुड़ के लड्डू, कहीं घेवर की, कहीं घेवर तो कहीं फेनी बनेगी। और बसंत दस्तक देगा, मौसम बदलेगा और मकर संक्रांति और लोरी मनेगी। इसे सकरात तो कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल, कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हर साल जनरली 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन कुछ समय से भेद हो रहा है। इस साल 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और संक्रांति का क्षण मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रात को मध्य रात को 2:54 पर होगा। सुबह स्नान दान के लिए सुबह 7:15 बजे से शाम को 5:46 तक बहुत खूबसूरत यानी पुण्य काल है। और महापुण्य काल सुबह सुबह 7:15 से 9 बजे तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त आदि भी है, वो आप देख लीजिए लिस्ट में। सुबह सुबह आपको शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस दिन धार्मिक स्नान किया जाता है। गंगा हो, जमुना हो, गोदावरी हो, जो भी पवित्र नदी हो, सरोवर हो, कुंड हो, वहां पर जल और हाथ में काले तिल लेकर के आपको स्नान करना चाहिए। तिल के उपटन बना सकते हैं, उसको लगाकर स्नान कीजिए। और कहते हैं कि इस दिन काले तिल मिला करके स्नान करने से शनि देव बेहद प्रसन्न होते हैं और साधक को 7 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने आपने जो पाप किए हैं वो क्षय होते हैं। अगर आप तीर्थों में स्नान नहीं भी कर पा रहे, घर में स्नान कर रहे, तो थोड़े से गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान कीजिए। वो हाथ से छोड़ते हुए 7 बार गंगा गंगा, सप्त मोक्षदायिनी कहा गया है गंगा को, तो गंगा गंगा 7 बार आपको बोलना है और इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। इस तरह से स्नान करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्नान करके दान करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस दिन स्नान करता है, उस साधक के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। और गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गौ माता के दान करने के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई चीजों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। और गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भी चाहते हैं कि बुरे कर्मों से निजात मिले, जीवन सुखमय रहे, उन सभी को स्नान के समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। और स्नान करके सुंदर पीले सफेद ये रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हल्के हल्के वस्त्र पहने और तैयार हो जाए। पवित्र नदियों में स्नान कर कमर तक जल के बीच में खड़े होकर सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, तिल, गुड़ ये मिलाकर अर्घ्य देने का विधान आता है। जल में ही खड़े खड़े अर्घ्य दे दीजिए और 21 बार सूर्य गायत्री मंत्र का आप चाहे तो जाप कर सकते हैं। जल के लोटे में लाल पुष्प, अक्षत, लाल चंदन ये भी डाल सकते हैं
और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम रिम रिम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे यमाम भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकरम। ओम रिम गृणी सूर्य आदित्य क्लीम ओम रिम रिम सूर्याय नमः किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को मजबूती मिलती है और आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। और इस दिन अगर आपके पास सूर्य गायत्री कवच है तो उसे भी धारण करना चाहिए। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन सूर्य के तांबे का कवच आपके पास है तो धारण करना चाहिए, और नहीं तो इस दिन सिद्ध करवा करके बाद में किसी रविवार के दिन आपको धारण करना चाहिए। इस दिन आप जब पूजन करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है सूर्य पूजा के वक्त सूर्य भगवान से जरूर उस मनोकामना को बोलिए। श्रीमन नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और इस दिन पितृ के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो भी मनुष्य मकर संक्रांति पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, श्राद्ध कर्म करता है, तो आपके पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, बरकत होती है। तो स्नान करने के बाद वहीं गंगा मैया में खड़े खड़े अपने हाथों से 3 बार पितरों को जल देने मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। और अगर घर में हैं तो आप जिस लोटे से आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे उसी लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त आपको जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर गंगा सागर में मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर आज भी गंगा सागर पर अद्भुत मेला लगता है। और राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत और तिल से श्राद्ध और तर्पण किया था। तब से माघ, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज भी प्रचलित है। कपिल मुनि ने राजा भगीरथ को वरदान दिया था कि मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श करना, गंगा जल का पान करना, गंगा जल में स्नान करना और गंगा मैया का दर्शन करना, ये भी मात्र पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। इसलिए आज भी गंगा मैया के तट पर मकर संक्रांति पर माघ मेले में अद्भुत भीड़ दिखाई देती है। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए भी सूर्य के उत्तरायण होने का यानी मकर संक्रांति के दिन का इंतजार किया था। और कहते हैं कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली जो आत्माएं होती हैं, या तो वो देवलोक को जाती है या उनका पुनर्जन्म से उनको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आज के दिन कुछ करे न करे, आप श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि अपने पितृ के निमित्त करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल तो आपको अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति है, सूर्य संक्रांति है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य यानी पंचदेव की आराधना का पर्व है। और नहीं तो कम से कम तपस्या का दिन है, तप करें, अपनी तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करें और संकल्प शक्ति इससे बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं और इस दिन को साधना काल, सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म, जो भी पुनीत कर्म है आज से ही शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, वर्ष 2024 में मकर संक्रांति तिथि पर विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। जैसे कि रुद्र अभिषेक के लिए जो शिववास देखा जाता है, उस दिन शिववास कैलाश पर है, तो इस दिन देवों के देव महादेव का दोपहर को 2:16 तक कैलाश पर वास रहने वाला है। रुद्र अभिषेक करें या भोलेनाथ को कम से कम 1 लोटा जल आप अर्पित करते हैं तो कहा जाता है भगवान शिव की कृपा के आप भागी हो जाते हैं।
वरयान योग भी इस दिन आ रहा है। इस दिन आपको बहुत सारे शुभ योग आ रहे। रवि योग है सुबह 8:07 तक, और इसके अलावा बव और बालव करण का भी निर्माण हो रहा है जो कि दोपहर को 3:35 तक है। तो इन मुहूर्तों में आप दान पुण्य करते हैं तो आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन षट तिला का भी प्रयोग करना चाहिए। विष्णु धर्म सूत्र में कहते हैं कि पितृ की आत्मा की शांति के लिए, स्व स्वास्थ्य वर्धन के लिए, यानी अपने स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, सर्व कल्याण के लिए तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायक होता है, फलदायक होता है। क्या क्या करना है? 6 प्रकार। तिल जल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना हुआ भोजन करना, जल में तिल का अर्पण करना, तिल से यज्ञ में आहुति देना और तिल का उपटन लगाना। काला तिल कमाल करता है दोस्तों मकर संक्रांति पर। और अगर एक मुट्ठी काला तिल परिवार के सिर के ऊपर से 7 बार वार कर आप उत्तर दिशा में फेंक देते हैं तो कहा जाता है बड़ा से बड़ा कर्ज की समस्या हो उससे छुटकारा मिलता है, रोग दोष हो उससे छुटकारा मिलता है। सभी के सिर से आप चाहें अफोर्ड कर सकते हैं तो अलग अलग मुट्ठी ले लीजिए और सबके सिर से अलग अलग मुट्ठी लेकर के आपको वार कर सीधी दिशा में वारना है, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में आपको हाथ घुमाना है। 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक देना है। और आप अगर अफोर्ड कर सके तो सबके लिए अलग अलग तिल लीजिए। इस दिन घर में तिल की खिचड़ी भी बनानी चाहिए। खिचड़ी, चावल, उड़द दाल विद तिल, ये तिल इसमें डाल करके आपको खिचड़ी बनानी चाहिए। तिलकुट्टा बना सकते हैं, तिलकुट्टा बाजार से ला करके, या गजक जिसे कहते हैं वो खा सकते हैं। दही चूड़ा बना सकते हैं, घेवर, फेनी, माठी, जो भी आपके यहाँ भोजन आदि बनते हैं, जो भी आपके यहाँ भोजन आदि बनते हैं इस दिन वो आप बना लीजिए। और जो भी भोजन बनाएं छूता अवश्य निकालें, यानी थोड़ा सा भोजन जूठा करने के पहले भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद अपने पितृ के नाम का चाहे थोड़ा सा ही सही निकाल करके आपको गौ माता या कौओं को या किसी ब्राह्मण को आपको देना चाहिए। इस दिन 14 चीजों को मिनसने का भी नियम होता है। इस दिन सुहाग सामग्री 14 जगह मिनस कर 14 सुहागिनों को बांटती है, हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं जो होती है अपनी सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर आज के दिन सुहाग सामग्री बांटती है। तो आप गंगा मैया पर जा रहे हैं तो वहीं बांट सकते हैं। इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और ध्यान रखें कि 14 की संख्या में जो भी चीज आप बांटे 14 की संख्या में ही होना चाहिए। आप साड़ी, ब्लाउज, आप चाहे तो कोई गहना, कोई भी स्वेटर हुआ, शॉल हुआ, कंबल हुआ, कोई भी चीज, कोई फ्रूट हुआ, कोई ड्राई फ्रूट हुआ, कोई सब्जी हुआ, ये भी दान कर सकते हैं। इस दिन सीधा निकाल कर तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, आलू, मूंग दाल की खिचड़ी, गुड़, नमक, काली उड़द की दाल, इनका भी दान करना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता होती है। व्यक्ति धनवान बनता है। अपने गुरु स्थान पर आपको दान करना चाहिए। कुछ भी दीजिए, कहीं भी अर्घ दीजिए, देने के बाद वहीं पर अपने से कम भाग्यशाली लोगों को, जो नीडी पर्सन है, जो सात्विक है, दरिद्र है, जो सुपात्र है, उनको आपको दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के, जिनको जरूरत ही नहीं है उनको आप चीजें दे रहे हैं। जो जरूरतमंद है उनको दान करें। इसको सुपात्र को दान करना कहते हैं और इसी का सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। चाहे आप कपड़े दीजिए, चाहे कोई भी भोजन दीजिए, इससे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन एक उपाय तो बनता है बताना, और बहुत ही गुप्त और चमत्कारी उपाय है। थोड़े से गोबर का दिया रेडीमेड भी मिलता है पूजा की दुकान में, आप वहां से ले सकते हैं गोबर का दिया, या फिर आप अपने घर में ही गोबर के दिए को बनाकर पहले से तैयार करके रख लीजिए। और उसमें आप तिल का तेल और एक रुई की बाती और थोड़े से काले तिल डाल करके जब आप गंगा जी नहाकर घर लौटेंगे तो आपको मुख्य द्वार पर जला लेना है। और अगर आप अपने घर पे ही स्नान कर रहे हैं तो भी आपको स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर ये दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक ऐसा होना चाहिए कि दक्षिण दिशा में रुई की जो बाती है उसकी दिशा दक्षिण होनी चाहिए। और अपने यम देवता और पितृ देवता के नाम का ये दीपक आपको इस दिन घर पे जरूर जलाना चाहिए।
इससे परिवार के ऊपर जो भी दुर्घटना के योग बन रहे होते हैं वो टल जाते हैं। अकाल मृत्यु के योग हों तो वो टल जाते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य हो वो टल जाता है। किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने कुछ बांध दिया हो, वो बंधन तक खुल जाता है। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप इस दिए को अवश्य जलाएं। जिन लोगों को गोबर प्राप्त नहीं हो सकता है वो लोग कच्ची माटी का दिया पहले ही बना लीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो आटे का दिया बनाकर आपको जलाना चाहिए, लेकिन बाती आपकी रुई की हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ तिल का तेल डालना चाहिए, नहीं हो तो घी या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे ये दीपक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खाक कर देगा, आपके घर परिवार से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर देता है। और इस दिन मुंह मीठा अवश्य कीजिए। सबसे पहले गुड़ और तिल का सेवन कीजिए, इसके बाद ही कुछ खाना चाहिए। गजक हुआ, तिल कुटा हुआ नहीं तो थोड़ा सा तिल और ऐसे ही गुड़ मुख में रख लीजिए। इसके बाद तिल की खिचड़ी बनाकर गुड़ और घी के साथ, दोस्तों इस दिन घी का सेवन अवश्य कीजिए। मकर संक्रांति पर घी का सेवन करने से, घी का दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, लग्जरीज बढ़ते, शुक्र का दान होता है तो आपके जीवन में शुक्र बढ़ता है। इसलिए इस दिन आपको शुक्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर में कुछ लक्ष्मी कारक चीजें भी खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो आप अपने घर पे कोई तुलसी का पौधा ला सकते हैं, तांबे की चीज ला सकते हैं, सुहाग सामग्री ला सकते हैं, तिल हुआ, झाड़ू हुआ, ये खरीदना बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। और साथ ही साथ लक्ष्मी कारक चीजें हो, जैसे बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हो तो कोई हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, कोई दक्षिणावर्ती शंख हो या बजाने वाला शंख हो, कोई श्री यंत्र हो, कोई जप की माला हो, कोई भी अभिमंत्रित चीजें हो जो आप बहुत दिनों से विचार कर रहे थे कि मुझे इस दिन लाना चाहिए, ये चीजें आज के दिन आपको घर पे अवश्य लानी चाहिए। और जब प्राप्त हो तो इनका व्यापार में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में इनको स्थापना कीजिए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है, कैसी तरक्की होती है। दोस्तों, इस दिन पशु पक्षियों की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए। गंगा जी जाएंगे तो वहाँ मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर ले जाइए, साथ में आपको घाट पर भी मिल जाएंगे बेचने के लिए, बच्चे घूमते रहते हैं, चाहे तो उनसे ले सकते हैं। गौ माता को हरा हरा चारा खिलाइए। चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दान कीजिए। चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए, कबूतरों को बाजरा खिलाइए, बंदरों को केले दीजिए, गुड़ चने दीजिए, ये सभी बहुत शुभ माना जाता है। धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। तो अद्भुत मकर संक्रांति का त्योहार है दोस्तों। अपने घर पे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह सुबह एक ये दीपक आप इस चीज़ का, गोबर का बना हुआ जला लीजिए। आप देखिए रातों रात आपके घर में बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा यश, मान सम्मान आपके घर में बढ़ता है और साथ ही साथ सभी बुरी चीज़ों से आप सभी की सुरक्षा होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।